Nice guys are boring. This is what I would say to you if I wasn't scared of hurting your feelings. The problem is not that you're nice. The problem is that nice has become your entire personality. एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही बात बोली जा रही है भाई। आप ना नाइस हो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी नाइसनेस जो है वो ऑल ओवर आपकी पर्सनैलिटी बन चुकी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसको हाईलाइट करना, इसको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई लड़की कभी भी ऐसे बंदे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं करती है, टर्न ऑन नहीं होती है जो हमेशा ना सेम तरीके की फीलिंग्स देता रहता है। मतलब कभी भी उसे थोड़ा सा रूड फील नहीं कराता, थोड़ा सा हर्ट फील नहीं कराता, थोड़ा सा ऐसा फील नहीं कराता, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस नहीं दे पा रहा है। एक ही तरीके के इमोशंस में बहुत ज्यादा फंस चुका है। तो ये ना एक तरीके से लड़की का मूड ऑफ कर देता है। उसे ऐसे फील होता है ये तो बहुत अच्छा पर्सन है, और वो एक कैटेगरी में डाल देती है। भाई जैसे ही लड़की आपको एक कैटेगरी में डाल देती है, वहां पर अट्रैक्शन बिल्ड होना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। आपको ना डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बातें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और ज्यादातर लड़के ना इसी चीज में बहुत ही जल्दी हार जाते हैं, क्योंकि वो रियल नहीं हो पाते। वो स्टार्टिंग से इंप्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, स्टार्टिंग से फेक बनने की कोशिश करते हैं, नाइस बनने की कोशिश करते हैं। और नाइस इंसान मतलब एक गुण होता है, इंसान का एक कैरेक्टर होता है नाइसनेस। लेकिन पूरा कैरेक्टर ही सिर्फ नाइसनेस पर टिका हुआ हो तो वो चीज पसंद नहीं आती है। तो ये चीज आपको खास करके अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस, एक कैटेगरी में वो आपको फिक्स ना कर पाए, ऐसा होना बहुत जरूरी है। She'll say, I like Taylor Swift. You'll say, me too. You like Taylor Swift? Really? You never disagree. You're बहुत सही बात। वो कुछ कहती है कि मुझे पसंद है, भले ही आपने उसे कभी देखा भी ना हो, आपको घंटा कुछ नहीं पता उसके बारे में, आप जानते भी नहीं हो, लेकिन आपके मुंह से निकलेगा यस यस मैं जानता हूं, मेरे को पसंद है। फिर अपनी बेइज्जती करवा लेते हो क्योंकि आप उसके बारे में आगे कुछ नहीं बोल पाते हो। भाई हाँ जी बोलने से अट्रैक्शन पैदा नहीं होता है, यस यस करते रहने से अट्रैक्शन पैदा नहीं होता है। उससे बस इतना लगता है कि ये पालतू कुत्ता है, जब मर्जी से कहते हैं पूंछ हिलाना शुरू कर देता है जब मैं चाहूं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। उसकी अटेंशन के भूखे मत बनो, उसकी अटेंशन के लिए तड़पो मत। जितना तड़पोगे ना उसको रियलाइज होगा कि इसको चलाया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। भाई यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अंदर से ना बहुत ज्यादा ऐसा डेस्परेट वाला जो बिहेवियर शो कर देते हो ना, उसको समझ आता है कि भाई कोई मतलब ही नहीं है, टेलर स्विफ्ट इसको कैसे पसंद आ गई। भाई समझो, वो हाँ जी बोलने से अपना एक पहचान, एक अपनी ओपिनियन देना कि मुझे ये पसंद नहीं है, या फिर रूड नहीं बन जाना, एकदम से सिग्मा नहीं बनना है, लेकिन अपना होना बहुत जरूरी है। एक वैल्यू होनी आपके अंदर कि मैं जो रखता हूं, मैं कुछ बोलता हूं तो वो भी वैल्यूएबल है। always available and you never challenge her. You think that you're making her feel safe, but चैलेंज क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है भाई। चैलेंज का मतलब यही होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस देना, उसके दिमाग में ये प्रिडिक्ट ना कर पाए वो कि ये किस टाइप की पर्सनैलिटी, उसे एक चैलेंज सा फील हो, आपको डिकोड करने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो। इसे ही हम चैलेंजिंग पर्सनैलिटी बोलते हैं। एक फ्रेम में अगर वो आपको डाल देती है, एक कैटेगरी में डाल देती है, तो चैलेंज मर जाता है, मिस्ट्री मर जाती है। ठीक है, कई बार कुछ ऐसे वर्क भी होते हैं जो आप चैलेंज देकर कंप्लीट करवाते हो। मैन के लिए चैलेंज बहुत ही कमाल की चीज होती है, उसकी मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना, वो चैलेंज को मांगती है कि पहाड़ों पे चढ़ रहा है, चैलेंजिंग फील कर रहा है। वुमेन को भी नेचर के अंदर, मतलब आपके बिहेवियर में चैलेंजिंग कुछ फील होना चाहिए। मैसेज गए तो उसका मतलब उसे डायरेक्टली समझ आ रहा है ना, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हो रही है, तो भैया मजा नहीं आएगा। कुछ बात का डबल मीनिंग कुछ और निकल कर आ रहा है, बात कुछ और हो रही है, और कहीं बंदा कुछ और दिमाग से काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चैलेंजिंग फील कराना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा उसको एफर्ट्स डालने दो, थोड़ा सा उसको देखने दो कि आगे बात हो रही है नहीं। अगर वो कुछ नहीं कर रही है ना, सिंपल सी बात ये समझ लो, उसकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा, तो भाई आपको फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। आप उतना दे ही नहीं पा रहे हो मटेरियल जिसके बारे में वो सोचे, आगे बढ़े। ठीक है, सिंपल सा उसके बिहेवियर में चैलेंजिंग थोड़ा सा वो ट्रिगर करना है, चैलेंज वाला नेचर। but she's bored because you have become fully predictable. ये वाली बात तो भाई बिल्कुल 100% श्योर है। आप चाहते हो सेफ फील करे, इसीलिए प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। लेकिन यार जितना प्रिडिक्टेबल बनते हो सेफ्टी तो आ जाती है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं आता है। कंफर्ट तो मिल जाता है, लेकिन इमोशंस नहीं मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सिर्फ प्रिडिक्टेबिलिटी से भी काम नहीं चलता है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेन नेचर, कि ऐसे बात कर रहा था बंदा, एक दो दिन के लिए गायब हुआ और अपनी लाइफ में बिजी है और कुछ कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा है कि इंटरेस्टिंग वर्क कुछ कर रहा था,
पूरा वो जिसे कहते हैं रिवील नहीं कर दे रहा है, तो वहां पर अट्रैक्शन बिल्ड होता है, वहां पर चीजें उसके दिमाग में घूमती हैं, इमेजिनेशन बिल्ड होती है। रोमांस में ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होना चाहिए. The person should be able to think, oh my God, what is he going to do next? हाँ, ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके दिमाग में ये चल रहा होना चाहिए कि ये अगला स्टेप क्या लेने वाला है, इसके आगे क्या बोलेगा, क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। वो वाली क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वही एक तरीके से रोमांस को ट्रिगर करती है। आपने सोचा होगा ना, रोमांटिक सीन होते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि इसके बाद ऐसे 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 फीलिंग्स जागती हैं, वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, मिस्ट्री सी पैदा होती है कि हाँ यही है। वो आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए। भाई मेरी बहुत सारे बंदों से बात होती है, लोग कहते हैं कि 2-3 महीने लग गए, 5 महीने लग गए, मेरी सेफ फील नहीं कर रही, वो मेरे साथ बाहर जाने के लिए रेडी नहीं है। भाई वही प्रॉब्लम है कि आप सेफ फील नहीं करा पाते। इतना तो क्या ही आप प्राइवेट स्पेस में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो कि यार मैं बाहर जाने के लिए पूछूंगा, या फिर पूछ भी रहा हूं मना कर रही है वो, आप नहीं पैदा कर पा रहे, उतना उसके अंदर फील ही नहीं करा पा रहे। भाई मैंने काफी सारे समय पहले की बात है, मैंने क्लाइंट्स के साथ बात करी, और वो क्या, लड़की बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी फील नहीं कर रही थी। हमने क्यूरियोसिटी पर ध्यान दिया, उसको क्यूरियस करा मिलने के बारे में, धीरे 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 वो मिली और चीजें आगे भी बढ़ी। भाई आज उनकी शादी होने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं है, शादी होने में 1-2 महीना है। तो आप समझो, क्यूरियोसिटी बिल्ड करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। और ये वाली कि ये पर्सन नेक्स्ट क्या करने वाला है, ये कैसे करते हैं भाई, ये आप मेरे से पर्सनली कॉल पर कनेक्ट करके आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बना सकता हूं, क्योंकि वहां पर मैं ही वर्क करता हूं। आपके तो नहीं हो पा रहा है ना, आप अपने फॉर्मूला लगाकर थक चुके हो। अगर आप चाहते हो पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना, तो उसके लिए मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लो। इससे पहले कि वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से चली जाए, अपने फॉर्मूला को चेंज करो और उसे डेट पर लेकर जाओ। डेट से ही फिर रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, चीजें बदलती हैं। ठीक है, अपनी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए एक बार पर्सनली कनेक्ट करके देखो, फिर चीजें चेंज दिखाई देंगी। यहां से अगर सीखकर आप काम बना ले रहे हो तो और बेस्ट बात है, लेकिन अगर पर्सनली रीड करवाना चाहते हो तो एक बार कनेक्ट करके देखिए। Thing here, that's gone. We like people who have their own lives. They disagree. They have their own opinions. So when you say, oh my हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैंने आपको पहले भी हाईलाइट करी। डिफरेंट इमोशंस वाले बंदे, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस वाले, कि अपना उसका पर्सनल ओपिनियन भी कुछ होना चाहिए, वो लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि अगर आपकी मेंटेलिटी उसकी मेंटेलिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो वहां पर अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होगा। तो कुछ चीजें तो आपको सिमिलर शो करनी पड़ेगी, कुछ चीजें तो आपको इंटरेस्टेड बनानी पड़ेगी, मतलब कॉमन ग्राउंड भी ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है पूरी पर्सनैलिटी आपकी अलग हो, कुछ चीजें बिल्कुल ही अलग हो, वो उसे पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको कॉमन फाइंड करनी पड़ेगी, तभी उसे सिमिलैरिटी मिलेगी, थोड़ा सा अट्रैक्शन बिल्ड होगा। लेकिन सारी चीजें सेम सेम हो, कुछ अलग ही ना हो, अपोजिट है ही नहीं, होता है ना, प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स, वो होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल सेम होंगी तो नाइसनेस वाला, कंफर्ट वाला फैक्टर आ जाएगा, वो ठीक नहीं रहता है। God, she doesn't want a nice guy. She just wants toxic asshole men. No, she wants a nice guy, but she also wants that guy to be interesting. हाँ, ये वाली बात बहुत कमाल की बोली गई कि वो कोई सिर्फ टॉक्सिक बंदे को पसंद नहीं कर रही है, वो नाइस गाय कोई चाहती है, बट एक इंटरेस्टिंग पर्सन, जिसकी अपनी खुद की लाइफ हो, जिसका अपना खुद का ओपिनियन हो। लेकिन आपकी गलती क्या होती है, आप सिर्फ उसे इंप्रेस करने के चक्कर में ना अपने कैरेक्टर में चेंजेस करना शुरू कर देते हो, अपने अंदर बहुत मेजर चेंजेस ले आते हो, जिसकी वजह से लड़की को फील हो जाता है कि ये तो भाई जब अपनी फ्रेम को मेरे लिए तोड़ दे रहा है, अपनी डिसरिस्पेक्ट को सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर ले रहा है। बेसिकली सबको पता होता है फिजिकल होना चाह रहा है, वो सारी चीजें सब दिमाग में वही घूम रहा होता है। रियल कनेक्शन तभी फील नहीं करवा पाते हो, आप इंप्रेस करने के चक्कर में लग जाते हो। भाई लड़की को ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस बंदे में दिखना चाहिए, वही मैस्कुलिनिटी होती है। दिखना चाहिए ये सामने से चीजों को लीड कर रहा है, मतलब इस तरीके से मेरे इमोशंस को लीड कर रहा है, डेट पर लेकर जा रहा है, सेक्स की तरफ लेकर जा रहा है, सारी चीजें लीड करके मेरे को मना, मतलब उस चीज के लिए ले जा पा रहा है। उसी के साथ वो सारी चीजों को आगे बढ़ाती है। जो बंदा सोचता ही रह जाता है, इनसिक्योर होता है, खुद को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, ये होगा नहीं होगा, डाउटफुल रहता है, ओवर थिंक करता है, भैया उसका कुछ नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे जुड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये वो फालतू में ड्रामा फलाना। नहीं भाई,
आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करो, बहुत सिंपल सा गेम है। एक बार आप समझ गए ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो रियल लाइफ में मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ बहुत ही बड़ा प्ले बॉय कि मतलब आए दिन लड़कियों को डेट कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, ये वो। मेरे को भी बहुत सारे काम है, ज्यादा मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता हूँ, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी है। बट जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, कुछ लोगों से बात करी है और रिलेशनशिप में भी रहा हूं, तो मैं वही चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहते हो तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बता देना। धन्यवाद, जय श्री राम। ऐसी वीडियोस को देखते रहे, अपना ध्यान रखें, खुश रखें।